मैंने कहा था ना गजमुख, तुम्हें पराजित करने के लिए तुम्हारे नियमों को ही अपना अस्त्र बनाऊंगा मैं। और अभी तो यह आरंभ है, आगे आगे देखो ये दुर्गमासुर क्या क्या करता है। यदि इतना ही विश्वास है स्वयं पर, तो रणभूमि में क्यों नहीं आए? यदि किसी प्रकार कल के युद्ध में सुरक्षित रह भी गए, तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण कर दूंगा मैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये। पूजा के प्रथम दिवस पर देवी आदिशक्ति द्वारा शुद्ध जल के इस जलाभिषेक का कितना अद्भुत परिणाम है, जिससे महादेव पर जल समर्पित करने वाला तन मन और इंद्रियों से पावन होकर अपनी किसी भी इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ होता है। और देवी आदिशक्ति तो स्वयं प्रकृति स्वरूपा है, इसलिए उन्होंने जलाभिषेक कर न केवल स्वयं को अपितु संपूर्ण जगत को पवित्र, शुद्ध और जीवंत कर दिया है। जिनका अंतर इतना शुद्ध और पवित्र हो जाता है, उनके भीतर से एक अनुपम तेज प्रकट होता है और फिर शुद्धता की वही आभा उनके विचारों में प्रदर्शित होती है। जो सुपात्र होते हैं वो जगत में व्याप्त उस शुद्धता को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं, किंतु कुपात्र उसे नकार कर अस्वीकार कर देते हैं। क्या है ये? कैसी ऊर्जा है ये? दूर करो मुझे इससे। आश्चर्य है, द्वेष और क्रोध की जो नकारात्मक भावनाएं उन असुरों के प्रति थी, वो अकस्मात ही लुप्त हो गई और मेरे भीतर अपार दिव्य ऊर्जा एवं विचारों की शुद्धता का आभास हो रहा है। मुझे ये अवश्य माँ के द्वारा किए गए जलाभिषेक का ही परिणाम है। हाँ गणेश, मुझे भी एक अद्भुत शांति का आभास हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक और दिवस के युद्ध के लिए हमारे भीतर अतिरिक्त ऊर्जा और शक्ति का संचार हो गया है। अनुज गणेश, गणासुर को माँ की पूजा में बाधा डालने से रोककर तुमने बहुत उचित कार्य किया, क्योंकि अब उन असुरों से युद्ध के लिए एक नवीन स्फूर्ति से भर गई है देवसेना। ये तो देवी आदि शक्ति के प्रथम दिवस के जलाभिषेक का ही परिणाम भर है और आगामी 2 दिवसों में वो तीनों जलाभिषेक संपन्न कर लेंगी, अर्थात दुग्ध और गन्ने की रस को शिवलिंग पर समर्पित कर भस्म आरती पूर्ण करेंगी। तो उनकी पूरी शक्ति जागृत होगी और फिर चाहे कोई भी असुर हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उनके अथवा उनकी सेना के समक्ष कदापि नहीं टिक सकेगा। निर्णायक नहीं था आज का युद्ध, किंतु फिर भी हमने उससे सीखा कि कभी भी अपने शत्रु को कम नहीं आंकना चाहिए। उन असुरों की शक्ति को ही नहीं, अभी तो उनकी छल बुद्धि को भी पराजित करना है हमें। अर्थात अब आगे का युद्ध हमें और संयम के साथ लड़ना होगा। उचित है भैया, किंतु अभी भी उन असुरों की वास्तविक गुप्त दुर्बलता का भान कहाँ हुआ है हमें, जिससे हम उनका विनाश संभव कर सके। अजय है मेरे असुर सेनापति, उन्हें तनिक भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। और आज के युद्ध से वो देवता इतना तो समझ ही गए होंगे, उस गजमुख के कारण मेरी योजना सफल नहीं हो सकी, किंतु जो आज नहीं हुआ वो कल अवश्य होगा। कल के दिवस स्वयं तामसिक माता मेरी सहायता करेगी
तब देखता हूँ वो गजमुख भला क्या करता है। तुम कहना क्या चाहते हो अनुज गणेश? यही भैया कि आपका शक्ति वेल जो कठोर से कठोर शिलाओं को भी भेद सकता है, वो उस दुष्ट अभेदी को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सका। अग्निदेव, सूर्यदेव, आपके ताप और तेज से तो लौह भी पिघल जाते हैं, किंतु वो दुष्ट विश्चल बुद्धि आप दोनों की शक्तियों को बड़ी सरलता से सह गया। और वायुदेव, वरुण देव, इंद्रदेव, आपके अस्त्र भी उन दुष्ट असुरों का संहार करने में असफल रहे। अवश्य इन सभी के पास कोई ऐसा वरदान है जिससे ये सुरक्षित रह सके। हम उन्हें क्षति पहुंचाने में सफल तो हुए, किंतु भैया अभी भी हमें उनके अंत का कोई उपाय ज्ञात नहीं। और यही कारण है कि दुर्गमासुर ने इन्हें अपने महायोद्धा सेनापति पद पर उन सभी को स्थापित किया है, क्योंकि इन सभी की मृत्यु का कोई ना कोई भेद अवश्य है। अर्थात जब तक हम उनका भेद ज्ञात नहीं कर लेते, हम हमारे शत्रु को केवल आहत ही कर पाएंगे, उनका अंत नहीं कर सकेंगे। और ये युद्ध इसी प्रकार चलता रहेगा। गणेश जी, आप यही कहना चाहते हैं ना? माँ की 2 दिवसों की पूजा अभी शेष है, और किसी भी अवस्था में इन 2 दिवसों में हमें इन असुरों का अंत कर माँ के कार्य को सरल बनाने का प्रयास करना है। इसीलिए हमारे पास कल भोर तक का ही समय है, जिसमें किसी न किसी उपाय से हम इनके समस्त भेद ज्ञात कर लें। भैया मैं अभी आया। गणेश, गणेश, गणेश जी, यहाँ इतना गंभीर विचार विमर्श चल रहा है, इसके मध्य में ही ये गणेश जी कहाँ चले गए? असुर सम्राट, हमें सचेत रहना होगा। वो देवता अवश्य ही कोई चतुराई करेंगे। आज की निराशा के उपरांत वो शांत नहीं बैठेंगे। हाँ असुर सम्राट, विशेष रूप से वो गजमुख अत्यधिक चतुर प्रतीत होता है। मेरे विचार से हमें वहां जाना चाहिए और वहां जाकर उनके समाचार को प्राप्त करना चाहिए। तो मेरे समझ खड़े होकर क्या बिनबिना रहे हो? तत्काल जाओ और उन देवताओं की योजना ज्ञात करो। जी महाराज। जी महाराज। देवताओं से उनकी गुप्त योजना ज्ञात कर ये सोचना मैं पहुंचाऊंगा सम्राट तक। नहीं भ्राता, ये समाचार तो मैं दूंगा उन्हें और उनके मुख से अपनी प्रशंसा प्राप्त करूंगा। और मुझे ज्ञात है कि ये समाचार हमें कहाँ प्राप्त होगा। जिस शिविर में वो कल थे, आज भी हमें वहीं मिलेंगे।